को उनका ये देख के कि अगर कंफर्म करके कि ये बायोमेडिकल वेस्ट कौन से हॉस्पिटल से आया है, ये करके उनको नोटिस इशू करके जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो होगी। चिट्ठियाँ निकली, इसके अंदर से हार्ट के गायकवाड़ हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, उनकी एक मेडिकल मिली और पैसिफिक्स का एक मिला, जो पेशेंट बता के कि उनके नाम की एक चिट्ठी मिली इसके अंदर। तो क्या आप इस सिलसिले में उनको कुछ नोटिस वगैरह देंगे? कार्रवाई करेंगे ना सर उनके ऊपर इंशाल्लाह, जल्द से जल्द फाइन करेंगे उनको, और दोबारा उन्होंने कचरा यहाँ ला कर नहीं फेंकना, डायरेक्ट गाड़ी को देना, ऐसी इंशाल्लाह उनको एक वार्निंग देंगे। इस वक्त हम औरंगाबाद के तारीख़ी आम खास मैदान में खड़े हैं। ये आम खास मैदान स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यानी हमने जब से होश संभाला है तब से इस ग्राउंड में सिर्फ खेल और खेल ही देखा है हमने। इसी ग्राउंड से बड़े बड़े खिलाड़ी जो है तो मुल्कगीर सतह पर अपना नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आम खास ग्राउंड में यहाँ पर जो कचरे का अंबार है, यहाँ कचरा लाकर डाला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा जूम करे तो यहाँ पता चलेगा कि यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर शराब की बोतलें हैं, बायोमेडिकल वेस्ट है। ये बायोमेडिकल वेस्ट इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। आम कचरा हो तो बात अलग है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट का यहाँ पर होना ये बहुत ख़तरनाक बात है और इससे लोगों की सेहत को ख़तरा लाक होता है। यहाँ पे जो खिलाड़ी आते हैं उनके लिए ये ख़तरनाक मामला है। इसको डंप करने का, इसको डैमेज करने का बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर है और हुकूमत, इंतज़ामिया और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए ज़रूरी है कि वो उन नॉर्म्स का इस्तेमाल करे इसे तल्फ़ करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट खुला पड़ा हुआ है। अब इसके कितने ख़तरनाक असरात हो सकते हैं इसका अंदाज़ा हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को बखूबी है, लेकिन ये क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने इससे पहले जो स्टोरी की उसमें आपको बताया कि यहाँ पे जानवरों के ढांचे भी ला कर डाले जा रहे हैं। क्या हमारे साथ यहाँ के कारपोरेटर साबिर भाई है। जी साबिर साहब, आप इस मामले में बराबर परस्यू कर रहे हैं, आपने कई लोगों को यहाँ पे पकड़ा, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे। अभी अपन ने जैसा आपने बताया कि यहाँ पर पानी का, ये बरसात के टाइम पे पानी की दुश्वारी हो रही है और ये लोगों का जो कचरा है, और उसके बाद कचरा जो है तो कॉर्पोरेशन की गाड़ी एक टाइम लेकर आ रही थी, हमने उसको पकड़े, उसको पनिशमेंट करे, कमिश्नर साहब ने उनको फ़ाइन लगा के उसको सस्पेंड करे। उसके बाद में वो कचरा फेंकने वाले जो थे तो अपनी जान बचाने के वास्ते लंबा जाने के बजाय इधर आके कोने में डाल के जा रहे थे, जब से वो उन पर पाबंदी लग गई। लेकिन अभी जो ट्रैक्टर वाले जो भर्ती लेकर आ रहे थे वो ये पूरे ग्राउंड के अंदर डालते डालते अभी तो चले गए थे। अभी हम तकरीबन हमने 50 फीट के करीब ये पूरी भर्ती सरकार के पीछे ली हुए है और कुछ भर्ती भर के हमने उधर भी जाने लगा दिए। और दूसरी बात ये जो बायो वेस्ट का जो है तो ये आरोग्य विभाग का काम है कि आसपास के जितने दवाखाने हैं, जितने मेडिकल्स है, तो वहाँ पर के दवा के जो बायो वेस्ट रहता है उसको लेकर जाने का काम है। वो लोग कहीं लेकर जा ही नहीं रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रात के अंधेरे में आके खामोशी में इधर फेंक के चले आ रहे। कभी वो वहाँ पे भी अंबार पड़ा वो, हालांकि सवेरे के टाइम पे ही आज अपन ने गाड़ियों के वास्ते पानी के लिए और रास्ता बंद करे कि पानी भी नहीं आना और उधर से गाड़ियाँ ला के किसी ने कचरा फेंकना नहीं। तभी वो नवा एक रास्ता खुला था बीच में से, तो वो रास्ते के अंदर से लोग अंदर एंट्री कर लिए। अभी यहाँ पर जो आपने बताया कि यहाँ पर अपने पास में शाम के टाइम पे बच्चे पूरे खेलते रहते हैं, उसके अंदर एक कांचा ला के डाल दी है पूरी, ये बच्चों के पैरों में। यहाँ पर हमने जब कल देखा यहाँ पे जानवरों के ढांचे भी पड़े हुए थे, गोश्त के लोथड़े थे और जो आवारा कुत्ते थे वो यहाँ पे हड्डियाँ चबा रहे थे। यानी इसको एक तरह से बिल्कुल कारपोरेशन इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। लावारिस बना दिए उन्होंने। जब ये बीच में भामरे साहब को और कमिश्नर साहब को विजिट कराए तो जब से थोड़ा बहुत मामला उसके ऊपर आया था, लेकिन अभी फिर बाद में थोड़ा सर का वो ऐसा होगा कि अब हर जब घड़ी जाके नींद में से उठाना वो मुनासिब नहीं है कि साहब उठिए यहाँ पर ही हमारे पास ये हो रहा, जो सोने की एक्टिंग कर रहा तो उसको हम उठा नहीं सक रहे। ये सो रहे नहीं, इनको एक्टिंग कर रही है कि उनको बता दिए कि जब सब चीज़ें है कि यहाँ पर सब नुकसानदेह सब सामना हो रहे, लोग मरे हुए जानवर ला के डाल दे रहे यहाँ पर, कुछ कुत्ते भी ला के, कुत्ते गाड़े वाले भी कुत्ते यहाँ पर ला के छोड़ दे रहे हैं आए दिन। मतलब कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया इसके अंदर बिल्कुल एकदम फेलियर साबित हो रही। आपने कहाँ कंप्लेन की है और क्या उसके असरात बताए?
जोन 1 के ऑफिसर को कंप्लेन करे हुए हैं, भूमे साहब को खुद यहाँ पे लेकर आए, भूमे साहब को। उसके बाद में साफ़ सफाई कर्मचारी के पूरे को लेकर आए, ग्राउंड डिपार्टमेंट भी भूमे साहब के पास में, उनको भी लेकर आके हमने बताए, कमिश्नर साहब को विज़िट कराए। तो वक्तिया तौर के ऊपर यहाँ पर काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे होता है। उसके बाद में कुछ दिन गए नहीं कि सब उसको नज़रअंदाज कर देते, ठंडे बस्ते में डाल देते, फिर उसको कचरों का अंबार बन जाता। आए दिन यहाँ पे लोग आके कोई मरे हुए जानवर आके डाल दे रहे हैं यहाँ पर। कल ही की बात थी, 3-4 जानवर आपने भी जो देखे हुए हैं। आज सुबह में 5 जानवर थे मरे हुए, 2 गाय के बच्चे थे, 2 भैंसों के बच्चे थे, एक बोकुड़ था। फिर उसको लाके उन्होंने यहाँ से उठा के ले गया कि उसको दफनाए उसको। आज मतलब उसकी बात की ये कंडीशन थी कि उसके अंदर से कीड़े वल 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 कर रहे थे, उसको मैं वीडियो क्लिप भी आपको बता नहीं सकता। और ये कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी यहाँ पर कि बच्चे वहाँ पर खेल नहीं सक रहे थे, पूरे नाकों को पट्टी लगा के। वो क्लिप मेरे पास में लगे तो मैं आपको क्लिप भी दे सकता। बच्चे नाक को पट्टी लगा के उधर चल गए, बच्चे यहाँ खेलने वाले बच्चे उधर कोने में आके खड़े। ऐसा है ये मामला जो है तो इंसानों की, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुआ है और उनकी सेहत से जुड़े हुआ है। अगर ग्राउंड में इस तरह का कचरा डंप किया जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट डंप किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनकी सेहत को ख़तरा। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप कारपोरेटर है, आप इस इशू को जनरल बॉडी में क्यों नहीं उठाए? इसके टॉपिक के ऊपर अभी हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में वही है। और पहली बात तो मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, हमारे घर के मेंबर कॉर्पोरेटर है, मैं एमआईएम का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं वो हिसाब से यहाँ पे मैं काम करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में एमआईएम का एक फंडा है। सबसे पहले स्पोर्ट्स, स्टडी, एजुकेशन और आरोग्य, हम इसके ऊपर अभी फुल मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं। इसके लिए मैं नहीं, मेरे साथ में पूरा स्टाफ हमारा लगा हुआ है, हमारे विरोधी पक्ष नेता भी है। अभी इसके अंदर ये हो जा रहा है कि अभी सबको अकालने के बाद में रात को पुलिस की गाड़ी आ रही है, शाम में पुलिस की गाड़ी आ रही, दारू पीने वाले वो कोने में आके दारू पीने को बैठ जा रहे, वो कोने में आके दारू पीने को बैठ जा रहे। उधर से अकाले तो इधर आ रहे, इधर से अकाले तो उधर भाग रहे, या दारू पीने वालों की भी वो चीज़ हो गई है। अभी हम उसके ऊपर भी एक्शन लेने वाले हैं। अभी पुलिस को भी उसकी कंप्लेंट करी हुई है। रोज़ तो वैसे राउंड हो ही रही है यहाँ पे। हमारे एक्स एमपी इम्तियाज़ जलील साहब भी स्पोर्ट स्पिरिट रखते हैं। उन्होंने आम खास ग्राउंड को जो है तो इंटरनेशनल ग्राउंड बनाने का वादा किया हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी अमलन हुई है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो ऐसी यानी हकीकत में कब ये तो जानबूझकर ये चीज़ हो रही है कि एक ग्राउंड तुम्हारे पास में ग्राउंड है और उसको नष्ट करने के वास्ते इसके अंदर सभी का षड्यंत्र शामिल है। कि हम वही इसका से वो मार रहे हैं कि भाई एक ही ग्राउंड बचा हुआ है, इसको अब अच्छे पैमाने पे करेंगे। हमारे साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने इसको स्टेडियम बनाने के लिए पुरजोश कोशिश करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम उसके पीछे लगे भी और काम हो जाएगा। लो, और उसके बाद में वक्फ बोर्ड भी और प्लस अपने कॉरपोरेशन भी इसके अंदर बीच में अतिक्रमण करने के लिए भी आ गए थे, उनको भी यहाँ से हटाए भी हमने। ये पहले ग्राउंड एक इतना सर का ग्राउंड बचा हुआ है और वो ग्राउंड के अंदर ही सब काम हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा तो डंपिंग यार्ड बना डाले उसको यहाँ पर। इसको साफ़ सुथरा करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव लेंगे अपने लेवल? हम हमारे लेवल के ऊपर तो अभी जो भी गाड़ी वाले आ रहे हैं उसके ऊपर पकड़ के हम तो उसको पनिशमेंट डाल रहे हैं, पनिशमेंट कर रहे हैं। दिन में हमारी 4 राउंड है, हमारे पास के लोग अभी कंटिन्यू अभी ग्राउंड के से चालू छे, फिर भी नज़र चुका के लोग कर रहे थे। अभी वो रास्ता एक था, अपने वो बंद कर दिया, अभी सिर्फ एक ही रास्ता रखने वाले हैं। वहाँ पर भी हम कैमरे वगैरह लगाने वाले हैं, और ये ग्राउंड को जो है इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा, जैसे ये ग्राउंड इधर का लेवल हो गया, इस तरह के ये ग्राउंड भी हम लेवल करके ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एशिया एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये थे साबिर खान, ये डिप्टी कॉर्पोरेटर है, और इनका कहना है कि जहाँ तक हो सके हम अपने तय इस ग्राउंड को वाकई ग्राउंड में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकी तो इसके लिए अवामी जद्दोजहद का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे कचरे में देखा, बायोमेडिकल वेस्ट साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है, और उसमें कुछ रसीदें भी मिली है जो कि हमारे वसीम साहब यहाँ के मुकर्रम हैं, उन्होंने भी उसको चेक किया है। जनाब ये बताइए, बायोमेडिकल वेस्ट इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरा है? ख़तरा तो हर चीज़ के लिए सर, जानवर खाते हैं उसको, इंसान को उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, चुबा कर कचरा उठाने वाला हमारा, तो उसके लिए तो रिस्की है। लेकिन अब वो हमारी जो गाड़ियाँ दी हुई है उनका भी काम है डोर टू डोर जाके दवाखाने का कचरा जो भी रहेगा, मेडिकल वेस्ट, बायो वेस्ट, वो कलेक्ट करना चाहिए उन्होंने। अब हम हमारे ESI को उनको बोल के कल से थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा करने लगाते हो गाड़ियों को। इसमें देखने में आया है कि पुराने शहर की जो बस्तियां है, वहाँ पे ये कंप्लेन सामने आई है कि बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँचती नहीं है।
सर हमारे पास हमने जहाँ तक देखे तो मेरे पास तो मेरे को तो देशमुख का दवाखाना है और अंदर एक वो सावित्री मिन का तो कलेक्ट करके लिख जाते हो, जो भी इंजेक्शन वगैरह रहते हैं, सलाइन के बॉटल रहते हैं, वो कलेक्ट करके लिख जाते हैं। अभी जहाँ का भी बॉडी लाइन वगैरह का जहाँ का भी मसला आ रहा, हम देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ। ये कचरा कहाँ से आ रहा है? ये बायोमेडिकल जो वेस्ट चिट्ठियाँ निकली इसके अंदर से हार्ट केयर, जो अपने गायकवाड़ हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, उनकी एक मेडिकल मिली और पैसिफिक्स का एक मिला, जो पेशेंट बता के कि उनके नाम की एक चिट्ठी मिली इसके अंदर। तो क्या आप इस सिलसिले में उनको कुछ नोटिस वगैरह देंगे? कार्रवाई करेंगे ना सर उनके ऊपर इंशाल्लाह, जल्द से जल्द फाइन करेंगे उनको, और दोबारा उन्होंने कचरा यहाँ ला कर नहीं फेंकना, डायरेक्ट गाड़ी को देना, ऐसी इंशाल्लाह उनको एक वार्निंग देंगे हम। देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और यानी पुराने शहर के लिए ये वाहिद ग्राउंड है। आपको इसकी संगीनी का अंदाज़ होगा। अब ऐसी जगह इन चीज़ों का मिलना, आप ही बताइए क्या? अभी तो ख़तरा ही है सर सबके लिए एक हिसाब से। यहाँ पर लेडीज़ भी जो है, तो ख़वातीन जो है गाड़ी सीखती शाम के टाइम में, मैं भी मॉर्निंग वॉक के लिए ये टाइम पे आता हूँ यहाँ पर। स्मेल वगैरह ज़्यादा आती रहती, कोई जानवर ला के फेंक दे रहा। अभी कल ही यहाँ पर 3-4 जानवर थे, वो हमने उठा के ले गए। तो ये आपके लिए भी हेडेक नहीं है? अरे है हेडेक, लेकिन अब हमको तो करना ही चाहिए सर। पब्लिक का क्या जिम्मेदारी है, नहीं कहीं भी जगह दिखी ला के फेंक दो, फ्री हो जाओ, है कारपोरेशन उठाने के लिए। नहीं, कारपोरेशन उमूमन देखने में आया कि ज़रा सी गलती पे जो है तो नोटिसें दी जा रही है, फ़ाइन वसूल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लग रही है। अभी ऐसी जगह है सर, यहाँ आने जाने वालों को गौर ही नहीं कर सकता। बीच में मैंने एक गाड़ी पकड़ा था, मट्टी लेके आए थे उन्होंने, उनको वापस भगाया मैंने, 1 महीना भर पहले की बात है वो। तो उन्होंने यहाँ से वापस लेके चले गए, मट्टी भी लाए थे, उसके अंदर कुछ कचरा भी था। अब लोग यहाँ का अगर कोई खड़े रहा तो इंशाल्लाह यहाँ पर गंदगी होंगी नहीं। मुस्तकबिल में इस तरह का कचरा यहाँ ना हो, क्या प्रिकॉशंस लेंगे? अब यहाँ पर हम हमारे सब लोगों को बोल के कुछ ना कुछ करने लगेंगे कि या तो हम माजी मित्र पतक के जो सैनिक रहते उनको खड़े करने लगेंगे। नहीं, कुछ हम लोग तब्दीली यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसा प्लांटेशन वगैरह हमारा जो हुआ। तो अभी हमारे सामान्य नगर सेवक साहब है, समीर बिल्डर साहब है, इन्होंने कोशिश करे घास वगैरह, ये झाड़ वगैरह लगा कर यहाँ पर कुछ अच्छा माहौल पैदा होना करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुकर्रम साहब। इनका कहना है कि यहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुस्तकबिल में कोई बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर लाके ना डाले। लेकिन आपको बता दूँ कि ये इतना संगीन मामला है, अगर इसका नोटिस नहीं लिया गया तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से चैलेंज किया गया तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदेह हो सकता है इसके लिए। अब इस सिलसिले में क्या इक़दाम होते हैं ये देखना होगा। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद। शहर के अंदर हॉस्पिटल्स है, उसका हम जब नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन देते हैं और उनका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन होता है, तो उसके लिए हम उनको बायोमेडिकल वेस्ट का सभासद बना के बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और हमारी जो ऐसे पूरे शहर में हमारे 10 कंपनी के जो व्हीकल्स है, वो सब उनका बायोमेडिकल वेस्ट उठाते हैं हर दिन सभासद बनने के बाद उनका। ऐसा अभी देखने में आया है कि शहर में मतलब पोस्ट ऑफिस से लेकर सिटी चौक तक यहाँ के लोगों की कंप्लेन ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट गाड़ियाँ उनके पास आती ही नहीं है। अभी हाल ही मतलब आज हमने देखा कि आमखास ग्राउंड में बायोमेडिकल वेस्ट खुले तौर पर पड़ा हुआ था। वहाँ पे भारत का यानी सिरिंज है, सलाइन की बोतलें हैं और ये सब कुछ रसीदें भी मिली हैं। तो ये इस तरह से ओपन कैसे है? नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट की जो गाड़ी है हर दिन जाती है और उनकी सिस्टम भी ऐसे बनाई है कि अगर गाड़ी उनके पास आई नहीं तो उन्होंने सिर्फ मैसेज करने का कि आज हमारे पास गाड़ी आई नहीं है करके, जो रजिस्टर उनको दिया है नंबर उसके ऊपर, और उसके बाद वो हम चेक करते हैं। पर ऐसे तो होता नहीं है, डेली बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी जाती है। अभी किसने अगर उधर ये किया होगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं आमखास मैदान के ऊपर बायोमेडिकल वेस्ट मिला है, तो उसका ये देख के हम उसके ऊपर जो कई प्रस्तावित जो है वो कार्यवाही करेंगे। इसकी विल्लेवाट लगाने का क्या प्रोसीजर है? इसकी डंपिंग का क्या प्रोसीजर है? वो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का प्लांट है पाटोदा शिवार में, तो उधर सब गाड़ियाँ का जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है उधर पाटोदा शिवार इस में। तरह से खुले में अगर बायोमेडिकल वेस्ट मिलता है तो वो लोगों के लिए, वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए कितना हानिकारक है? हानिकारक ही है, इसलिए तो बायोमेडिकल वेस्ट का सभासद होना ज़रूरी है।
जिधर हमको लगता है कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है जो हॉस्पिटल से, उधर यही बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के अंदर हम बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किए हैं। वहाँ पे अगर- कुछ हॉस्पिटल्स की रसीदें भी मिली है जो कचरा हाँ। वहाँ पे डंप किया गया है, तो कुछ पर हॉस्पिटल्स की रसीदें वैसे मिली है। किसी को भी नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन हम इशू ही नहीं करते। अगर उन्होंने तो भी बायोमेडिकल वेस्ट रास्ते पे भेजा है तो मतलब रास्ते पे डाला होगा तो उसको नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे उसके क्या ऊपर। एक्शन है? उनको उनका ये देख के कि अगर कंफर्म करके कि ये बायोमेडिकल वेस्ट कौन से हॉस्पिटल से आया है, ये करके उनको नोटिस इशू करके जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो होगी उनके आपका नाम ऊपर। लीजिए।